अक्सर हम एक कहावत सुनते हैं, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? आइए आज हम इस कहावत के पीछे छुपी हिकमत को एक कहानी के जरिए समझते हैं। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके पास सब कुछ था, दौलत, तकब्बुर, और फिर उसे खामोश इंसाफ का सामना करना पड़ा। तो अल्लाह की लाठी बेआवाज है, ये जो जुमला है ना, ये इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं मरकज़ी ख्याल है। मतलब कि इंसाफ जब होता है तो ढोल बजाकर नहीं होता, वो खामोशी से बग़ैर किसी शोर के आता है। लेकिन एक बात पक्की है कि वो आता ज़रूर है। चलें देखते हैं कि ये सबक एक शख्स की ज़िंदगी में कैसे सामने आता है। कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक इंसान के पास सब कुछ हो, दौलत, शोहरत, ताकत, लेकिन वो एक चीज भूल जाए जो सबसे जरूरी है? हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है पुराने बगदाद के एक बहुत अमीर ताजिर अब्दुर रहमान की। एक ऐसा आदमी जिसके पास जाहिरी तौर पर तो दुनिया की हर नेमत थी, लेकिन उसका दिल एक सबसे जरूरी चीज से बिल्कुल खाली था। तो अब हम दाखिल होते हैं अब्दुर रहमान की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जिसका उन्वान हो सकता है पत्थर जैसा सख्त दिल। देखिए, अब्दुर रहमान की जिंदगी ना बड़े अजीब तजादात से भरी हुई थी। एक तरफ तो इसके पास बेशुमार दौलत थी, संदूक सोने से भरे हुए, शहर में उसकी कई दुकानें, और वो ये समझता था कि ये सब उसकी अपनी मेहनत, उसकी अपनी अक्लमंदी का नतीजा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये था कि उसका दिल बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। बेपनाह दौलत तो थी, लेकिन दिल एक पत्थर का था। वो गरीबों को देखता तो मुंह फेर लेता। इसके कदम कभी मस्जिद की तरफ नहीं उठते थे। अजीब बात है ना, उसकी दौलत जितनी बढ़ती जा रही थी, इसका दिल उतना ही तंग होता जा रहा था। और इसकी इस बेरहमी की इंतहा एक दिन सामने आई। एक गरीब बेवा बीबी फातिमा अपने 3 भूखे बच्चों को लेकर उसके दरवाजे पर आई। उम्मीद लेकर आई थी कि शायद कुछ मदद मिल जाए। लेकिन अब्दुर रहमान, इसने तो हकारत से कहकहा लगाया। कहता है, मैंने ये दौलत भीख देने के लिए नहीं कमाई है, और बस अपने नौकरों को हुक्म दिया, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। बेचारी बीबी फातिमा दिल शिकस्ता रोती हुई सीधा मस्जिद पहुंची और वहां जाकर सजदे में गिर गईं और अल्लाह से फरियाद की, ए अल्लाह, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद फरमा। और बस ये वो लम्हा था जहां से इस कहानी का रुख बदलना शुरू होता है। वहां के इमाम साहब ने उन्हें तसल्ली दी और वही जुमला कहा कि अल्लाह की लाठी बेआवाज। खैर, इस वाक़े के बाद भी कुदरत ने अब्दुर रहमान को अपने रास्ते बदलने के कई मौके दिए। ऐसा नहीं है कि उसे फौरन सज़ा मिल गई, उसे इशारे मिले, वार्निंग्स मिली, लेकिन तकब्बुर, आप जानते हैं, इंसान को अंधा कर देता है, और उसके साथ भी यही हुआ। इससे 3 वाज़ेह इशारे मिले। सबसे पहले एक ख्वाब। एक बुजुर्ग ने उससे ख्वाब में आकर कहा कि तौबा कर लो, लेकिन उसने सुबह उठकर उसे बस एक मामूली ख्वाब समझकर भुला दिया। फिर एक मुसाफिर, एक अजनबी ने उससे पानी मांगा, उसने साफ इनकार कर दिया, यहाँ कुछ मुफ्त नहीं मिलता। और फिर आखिर में जब वो अपने एक बहुत बड़े तिजारती सफर पर जा रहा था, तो रास्ते में एक बूढ़े फकीर ने थोड़ा सा खाना मांगा। उसने उस पर तंज किया और आगे बढ़ गया। हर बार, हर एक मौके पर उसने रहमदिली के बजाय तकब्बुर को चुना। और फिर वो लम्हा आ ही गया जब वो खामोश लाठी आखिरकार हरकत में आई। अब्दुर रहमान अपने तिजारती काफिले के साथ सहरा से गुजर रहा था। अपने दौलत, अपने साजो सामान के नशे में चूर, बहुत खुश था वो। लेकिन फिर अचानक आसमान का रंग बदल गया। देखते ही देखते काले बादल छा गए, तेज सर्द हवाएं चलने लगीं। ये कोई मामूली तब्दीली नहीं थी, ऐसी चीज थी जिसने सबको हैरान करके रख दिया। और फिर एक खौफनाक रेत का तूफान उठा। ऐसा तूफान जिसने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ऊंट इधर उधर भागने लगे, लोग बिखर गए, और अब्दुर रहमान की चीखें इस तूफान की आवाज में कहीं गुम हो गईं। कुदरत के सामने उसकी सारी ताकत, सारी दौलत, सब कुछ सिफर था। जब तूफान थमा और गर्द बैठी तो मंजर बिल्कुल बदल चुका था। सब कुछ तबाह हो चुका था। उसके मोतियों के हार, उसके सोने से भरे संदूक, वो हर चीज जिस पर उसे नाज था, अब रेत के नीचे दफन थी। पलक झपकते में इसकी सारी की सारी दौलत खाक में मिल चुकी थी। अब वो इस वीरान सहरा में बिल्कुल अकेला था। कोई नौकर नहीं, कोई साथी नहीं। दौलत जा चुकी थी और जिंदगी में शायद पहली बार उसने इस बेबसी के आलम में अल्लाह को याद किया। और यहाँ से अब्दुर रहमान की जिंदगी का एक बिल्कुल नया बाब शुरू होता है। एक ऐसा सफर जिसे हम आजिज़ी का सफर कह सकते हैं।
अब उसे उन्हीं लोगों की जिंदगी का तजुर्बा करना था जिन्हें वो कभी हकीर समझता था। याद है ना उसने उस मुसाफिर से क्या कहा था? यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं है। बस इन अल्फाज को अब जरा जहन में रखिएगा, क्योंकि अब किस्मत उसे अपने ही अल्फाज का आईना दिखाने वाली थी। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। लड़खड़ाता हुआ वो किसी तरह एक छोटे से गांव तक पहुंचा और एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर एक गरीब खानदान रहता था। उन्होंने न सिर्फ इस अजनबी को पनाह दी, बल्कि अपने हिस्से का खाना भी उसके आगे रख दिया। अब्दुल रहमान तो हैरान रह गया। उसने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मेहमान नवाजी तो हमारा फर्ज है, हमारे नबी का तरीका है। ये था इसकी जिंदगी का आजिज़ी का पहला। जब वो आखिरकार किसी ना किसी तरह बगदाद वापस पहुंचा तो एक और तल्ख हकीकत उसकी मुंतजिर थी। उसके अपने ही नौकर जिन्होंने उसके महल पर कब्जा कर लिया था, उन्होंने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। उसे एक भिखारी समझकर धक्के देकर बाहर निकाल दिया। सोचिए, जिस तरह इसने कभी गरीबों के लिए अपने दरवाजे बंद किए थे, आज उसी पर उसके अपने घर के दरवाजे बंद हो गए। और वहां सड़क पर बैठा वो फूट फूट कर रोने लगा। अब उसे समझ आया, अब उसे एहसास हुआ कि अल्लाह की लाठी वाकई बेआवाज है। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और पहली बार, जिंदगी में पहली बार सच्चे दिल से तौबा की, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगी। और ये उसकी असल तब्दीली का आगाज था। तो अब जब दिल साफ हो गया तो इनाम का सिलसिला भी शुरू हुआ। अब्दुल रहमान की सच्ची तौबा ने उसे बिल्कुल नई जिंदगी की राह पर डाल दिया, एक ऐसा रास्ता जो उसे असल और हकीकी दौलत की तरफ ले जाने वाला था। उसका सफर शुरू हुआ मस्जिद में खिदमत से। फिर एक दुकानदार ने उसकी ईमानदारी देखी तो उसे अपने पास काम पर रख लिया। लेकिन इसकी असल आजमाइश अभी बाकी थी। एक दिन उसने अहमद नामी एक जख्मी शख्स को देखा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, जो कुछ भी उसके पास था, उस शख्स की जान बचाने पर खर्च कर दी, बगैर किसी इनाम की तवक्को के। और बस यही नेकी उसका मुकद्दर बदलने वाली थी, क्योंकि वो जख्मी शख्स अहमद कोई और नहीं बल्कि शहर के बादशाह का भांजा था। जब बादशाह को ये सारी बात पता चली तो उसने अब्दुल रहमान को उसकी ईमानदारी के इनाम में शहर का नया गवर्नर मुकर्रर कर दिया। और यहां इंसाफ का दायरा मुकम्मल हो गया। जब पुराने करप्ट गवर्नर को गिरफ्तार किया गया तो पता है वो कौन निकला? वो कोई और नहीं बल्कि अब्दुल रहमान का अपना ही वो साबिक नौकर था, जिसने उसकी दौलत चुराकर और रिश्वत देकर ये ओहदा हासिल किया था। गवर्नर बनने के बाद अब्दुल रहमान ने वो सबक हमेशा याद रखे जो उसने मुश्किल वक्त में सीखे थे। उसने इंसाफ और ईमानदारी से हुकूमत की। गरीबों की मदद करना उसकी पहली तरजीह बन गई। उसने इस बात को यकीनी बनाया कि बीबी फातिमा जैसे ज़रूरतमंदों का खास ख्याल रखा जाए, और नतीजा, इसके दौर में पूरा शहर खुशहाल हो गया। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? ये कहानी हमें बहुत खूबसूरती से याद दिलाती है कि हकीकी दौलत, असल अमीर होना, सोना चांदी जमा करना नहीं है, बल्कि असल दौलत तो ईमान है, आजिज़ी है और दूसरों के लिए हमदर्दी का जज्बा है। बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज है, लेकिन नेकी और बदी दोनों का बदला मिलकर रहता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी लेकिन बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए कि दौलत का असल पैमाना, असल मेयार क्या है? वो जो हम अपने लिए जमा करते हैं या वो जो हम दूसरों में बांटते हैं?